दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिल रही 2,67,000 तक की होम लोन की सब्सिडी का एग्जैक्ट स्टेटस कैसे जान सकते हो। इसमें कौन कौन से स्टेज आते हैं, अगर आपकी प्रोसेस किसी स्टेज पे रुक गई है तो आपको क्या करना चाहिए और आपको सब्सिडी मिलने में और कितना टाइम लग सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको सब्सिडी मिलने की जो प्रोसेस होती है उन्हें 5 स्टेज में कंप्लीट किया जाता है, जिसमें सबसे पहले स्टेज में एप्लीकेशन आईडी जनरेट होता है जो आपका बैंक करता है। उसके बाद दूसरे स्टेज में आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जाता है, यानी कि उसका ड्यू डिलीजेंस होता है। तीसरे स्टेज में आपका बैंक आपके सब्सिडी के क्लेम को सेंट्रल नोडल एजेंसीज को भेजता है। ये एजेंसीज आपके क्लेम को CLSS की गाइडलाइंस के हिसाब से चेक करती है। चौथे स्टेज में आपकी सब्सिडी के क्लेम को अप्रूव किया जाता है और पांचवें और आखिरी स्टेज में आपकी सब्सिडी की अमाउंट को आपकी बैंक को दिया जाता है, जो बाद में आपको आपके लोन अकाउंट में देता है, यानी कि आपके अकाउंट में सब्सिडी के पैसे जमा हो जाते हैं। दोस्तों आपको पता चले कि आपकी होम लोन की सब्सिडी की प्रोसेस कहां पहुंची है, उसके लिए यानी कि आपकी सब्सिडी की प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है क्लेप, यानी कि CLSS आवास पोर्टल। ये पोर्टल के जरिए आप आपकी सब्सिडी की प्रोसेस का स्टेज और अगर उसमें कोई क्वेरी है तो वो भी जान सकते हो। उसके लिए आप www.pmayuclep.gov.in पे जा सकते हो और वहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन आईडी सबमिट करना होता है और फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल में एक OTP आता है। वो OTP को सबमिट करते ही आपको अपनी सब्सिडी का एग्जैक्ट स्टेटस पता चल जाता है। उसके अलावा एक आसान रास्ता ये भी है कि आप PMAYU एप्लीकेशन, जो कि आपको अपने प्ले स्टोर से मिल जाएगी, उसमें जाकर भी आप अपनी सब्सिडी का एग्जैक्ट स्टेटस जान सकते हो। तो हम इसका डेमो आपको यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन के होम पेज पे जाओगे, यहाँ पर आपको 6 विंडोज दिखेगी, जिसमें से आपको CLSS ट्रैकर करके जो विंडो है उसमें क्लिक करना है। फिर आपको अपना एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर डालना है। फिर आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जो OTP आया है उस OTP को यहाँ पर सबमिट करना है। आप जैसे ही उस OTP को वेरीफाई करोगे, इंस्टेंटली आपको अपनी सब्सिडी का स्टेटस मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन जो आईडी है उसमें पहला स्टेज कंप्लीट हो चुका है, दूसरा स्टेज कंप्लीट हो चुका है और तीसरा स्टेज भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन चौथा और पांचवा स्टेज अभी भी कंप्लीट होना बाकी है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपनी सब्सिडी का स्टेटस चेक कर सकते हो। दोस्तों ये सारी प्रोसेस में सबसे ज़्यादा टाइम बैंक एप्लीकेशन आईडी जनरेट करने में लेती है। ऐसा देखा गया है कि लोन लेने के 6 से 8 महीने बाद लोगों को अपना एप्लीकेशन आईडी मिलता है। एक बार एप्लीकेशन आईडी जनरेट होने के करीबन 3 से 4 महीने में बेनिफिशियरी आईडी जनरेट होता है। बेनिफिशियरी आईडी को सब्सिडी आईडी भी कहा जाता है, यानी कि इसका मतलब है कि आपकी सारी वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी हो गई है और आपको आपकी सब्सिडी मिलना कंफर्म हो चुका है और उसके जनरेट होते ही करीबन 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपको आपकी सब्सिडी मिल जाती है। और हाँ, अगर आपकी प्रोसेस किसी भी स्टेज पे किसी भी रीज़न के कारण रुक गई है तो आप यहाँ दिए गए फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हो या अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी से मेल भी कर सकते हो। तो दोस्तों लोन, सब्सिडी और गवर्नमेंट योजनाओं की सारी जानकारी और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं।